हेलो सभी को। एक्चुअली में इस वीडियो का जो कंटेंट है वो मेरे को पिछले वीडियो में लेना था, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला जो वीडियो है, ठीक है। इसका जो कंटेंट है वो मेरे को उसमें लेना था, लेकिन क्योंकि स्पेस फुल हो गई तो इसलिए बहुत वीडियो लंबा हो गया और वो वीडियो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। मेरे को एक ही वीडियो बनाना था, जो 33 मिनट और 14 मिनट का जो दो वीडियो बने हैं, ठीक है, वो मेरे को एक ही में बना था। वो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर दिया है उसमें, और ये वाला वीडियो मैं पार्ट 3 कर दूंगा, ठीक है। बेसिकली 33 मिनट वाला जो वीडियो है उसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ऐसे जो टॉपिक है, जैसे हमने दो क्वेश्चन लिए थे, ठीक है। क्वेश्चन 9 जो था उसके अंदर जो फंक्शन था मॉड्यूलस फंक्शन मॉड x - 1, और क्वेश्चन 10 जो था उसमें जो फंक्शन था वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, ठीक है। और डोमेन होगा कुछ उसका, ठीक है, वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन वो रह गया था बताना, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली उसके लिए। बेसिकली क्या है कि ऐसे जो सम्स है, ऐसे सम्स में अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है या 12th में मतलब बहुत अच्छा स्कोर करना है आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो ऐसे जो सम्स है इसमें जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस पे आपको सारी जो चीज़ें आप पढ़ चुके हो 12th में वो सब अप्लाई करनी है। जैसे इन्होंने बोला है कि ये दो क्वेश्चन में दो फंक्शन दिए है, आपको बोला है कि इसमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 1 पे और इसमें बोला है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 1 और 2 पे, ठीक है। वो तो आप करोगे ही, लेकिन आपको खुद से इन्हीं फंक्शंस पे कंटिन्यूटी भी चेक करनी है, तो आपका कंटिन्यूटी वाला पार्ट भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मतलब ये है कि आपको ज़्यादा सम्स, ऐसा मतलब बहाना नहीं है कि ज़्यादा सम्स नहीं है आपके पास, आप इसमें से 10 सम्स बना सकते हो। कैसे? अब देखो, जैसे ये फंक्शन है, ठीक है, इसको अगर आप मॉड x + 1 लिख सकते हो, एक और फंक्शन बन गया, ठीक है। मॉड x + 1 एक और फंक्शन बन गया, +1 +2 +3 कुछ भी लिख सकते हो। फिर मॉड x + मॉड x, ये एक और फंक्शन बन गया, ठीक है। तो इसमें से आप हिंट लेके बहुत सारे ऐसे फंक्शंस बना सकते हो, और फिर सब देख लो कि ये 1 पहले देखो, ये 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, कौन सा फंक्शन है, ठीक है, कंटिन्यूअस है या नहीं वो देख लो। फिर ये इसकी लिमिट भी चेक कर सकते हो कुछ पॉइंट्स पे, ठीक है। फिर ये फंक्शंस देख लो, ये फंक्शन कैसा है, 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, ये फंक्शन, ठीक है। तो 4 तो मैंने अभी बना दिए, ठीक है, और भी आप सोच के और इसमें ऐड कर सकते हो। तो एक फंक्शन में से 10 फंक्शन आप बना सकते हो, ठीक है। और फिर उनकी सबकी कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, 1 ऑन टू, ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी रिवाइज हो जाएंगे। डिफरेंशिएबिलिटी तो आप चेक करोगे ही, लेकिन साथ साथ जब कंटिन्यूटी चेक करोगे 1 ऑन टू, तो वो वाले जो चैप्टर है, पहले वाले चैप्टर, वो भी आपके क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। इससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा उन चीज़ों का, और आपके पास वैरायटी ऑफ फंक्शंस के लिए जब आपने किया होगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, तुरंत आपको क्लिक हो जाएगा दिमाग में कि ये फंक्शन के लिए मैंने इसका ये चेक किया है कंटिन्यूटी, या ये फंक्शन 1 है या ऑन टू है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका कमांड अच्छा आएगा मैथमेटिक्स पे, खास करके 12th में जो चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि जैसे आप RD शर्मा और ये सब बुक्स ब्लाइंडली आप बहुत सारे सम्स सॉल्व कर लेते हो, फिर वो आपको याद हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए बिना आपका, अगर इस तरह से बहुत सारे सम्स सॉल्व करके अगर आप मान लो JEE क्रैक भी कर दिया, JEE नीट, लेकिन जब आगे जाओगे, जब IIT में जाओगे, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको ज़रूरी होता है समझना, उसके बिना आप आगे का समझ नहीं सकते, आगे का मैथमेटिक्स, ठीक है। जो हायर मैथमेटिक्स है वो पूरा इस पे बेस्ड है, कैलकुलस पे। तो अगर वो नहीं समझ आएगा, इसलिए जो IIT में जो ड्रॉप आउट रेट्स ज़्यादा होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, ठीक है। कि जो लोग मतलब RD शर्मा ऐसे ब्लाइंडली बहुत सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करके जो JEE क्रैक कर लेते हैं, फिर वो आगे चल के वो डिफ़िकल्टी लेवल कोप नहीं कर पाते और फिर वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम में अगर आपको आगे चल के फंसना नहीं है तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्लियर ऐसे अगर आप करोगे तो आपका 12th में स्कोर भी अच्छा होगा, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्लियर होंगी,
और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा जब आप आगे का हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे। ठीक है, इसी तरह से इसको भी आप अलग अलग तरीके से फंक्शंस बना के कर सकते हो। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अपॉन एक्स कर दो, ठीक है, फिर अपॉन मॉड एक्स कर दो, ये दूसरा फंक्शन बन गया। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोमिनेटर में ले लो, ये एक और फंक्शन, 3 तो मैंने ऐसे ही बना दिए। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, ठीक है। इसी तरह से एक लिस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, वो भी आप बना सकते हो। सो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस का कॉम्बिनेशन करके, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे साइन ऑफ लॉग एक्स, ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, आपको देखना है, अब आपको इसमें देखना पड़ेगा ये वैलिड फंक्शन है या नहीं। वैलिड फंक्शन मतलब क्या है, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है दो फंक्शंस का, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, बेस 10 लिया है मैंने, लेकिन आप नेचुरल बेस ई भी ले सकते हो, नेचुरल लॉगरिथम। सो ये एफ ओ जी है बेसिकली, ये जो फंक्शन है ये एफ ओ जी ऑफ एक्स है। ठीक है, दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसका उल्टा भी होगा, जी ओ एफ भी होगा, जी ओ एफ भी होगा। वो वैलिड होगा या नहीं वो देखना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को नहीं पता ये वैलिड है या नहीं, क्योंकि मैंने करके नहीं देखा है। ठीक है, अगर आप डिमांड करोगे तो मैं दिखाऊंगा आपको कि वैलिडिटी कैसे चेक करनी है इसकी और इसकी। ठीक है, सो ये फंक्शन वैलिड है या नहीं वो पहले देखो। ठीक है, फिर ये 1 1 है, ऑन 2 है, कैसा है ये, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है, जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन होता है वो भी एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसका 1 1 ऑन 2 कैसा है वो देख सकते हो, इसका ग्राफ बना के देख सकते हो, इसका कैसा बिहेवियर है। ठीक है, लॉग का सेपरेटली ग्राफ बना के देख सकते हो इन दोनों का। ठीक है, और फिर इनका कॉम्बिनेशन, ये वैलिड है या नहीं वो भी देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो इस तरीके से जैसे लॉग की रेंज होती है, लॉग का डोमेन, ठीक है, तो वो इसमें फिट बैठ रहा है या नहीं। ठीक है, मतलब इसकी रेंज जो है वो इसके डोमेन के सबसेट होनी चाहिए, तो ये वैलिड होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है, बहुत सारे फंक्शंस लेके, बहुत सारे फंक्शंस खुद से बना सकते हो एंड आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका, जैसे बोलते हैं कि वोकैबुलरी, इंग्लिश में जैसे वर्ड है वोकैबुलरी, तो वैसे ही आपका जो अलग अलग फंक्शंस का जो पूल है वो आपका बढ़ेगा। मतलब बहुत सारे फंक्शंस के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी, कौन सा फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है, और फिर आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, 12th में आपको अच्छा स्कोर करने में भी हेल्प करेगा, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ने जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरे को इतना ही बताना था। एक्चुअली ये मेरे को लास्ट वीडियो में बताना था, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले जो क्वेश्चन 10 वाला जो है वीडियो, उसी में मेरे को लास्ट में ये चीज़ बतानी थी, लेकिन वो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, और वो वीडियो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। मतलब मेरे को नहीं करना था डिवाइड, लेकिन वो हो गया एक्सीडेंटली, जब मैंने देखा तो वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था, इसलिए मैंने उसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके अपलोड किया है, और ये वीडियो मैं पार्ट 3 करके अपलोड करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बताना था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारे आते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।